चलिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देखे होंगे हम लोग का वेक्टर और 3D दोनों एक साथ चल रहा है। क्वेश्चन बैंक जो बच्चे 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए क्लियर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वेक्टर में ही कुछ अलग टाइप में क्वेश्चन समझे। 3D दोनों एक साथ चला रहे हैं। होता कुछ नहीं है, सिर्फ जरा सा दोनों का फॉर्मूला अलग अलग हो जाता है, समझे। तो आइए हम लोग चल रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे पूछा है पहला, एक वेक्टर ए बराबर आई टाइप आई वेक्टर जो जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, then find a unit vector। और ये क्वेश्चन 2018 एक के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है ना। समझिएगा, ये 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2018 में आया है। यहाँ से सॉल्यूशन, यहाँ से लिखना है गिवन वेक्टर ए बराबर दिया है आई जे प्लस 2k। जब ये वेक्टर दिया है तो यहाँ से सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो आई के बदल में कुछ नहीं रहता, तो कोएफिशिएंट में कुछ नहीं, ओवन छिपा हुआ रहता। किसी भी संख्या के पहले प्लस रहता और किसी भी संख्या के पहले कोई नंबर ओवन रहता छिपा हुआ। तो ए का वैल्यू ओवन, बी का वैल्यू जे के पहले ओवन और सी के पहले कितना। जब ए बी सी हम लोग को जब पता चलता तो हम लोग निकालते मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड वेक्टर ए, परिमाप। फॉर्मूला होता ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। ए का वैल्यू है O1 का स्क्वायर, बी का वैल्यू है O1 का स्क्वायर, सी का वैल्यू है 2 का स्क्वायर। O1 का स्क्वायर O1, O1 का स्क्वायर O1, 2 का स्क्वायर 4, मिला के 4 1 5 1 6 रूट 6 आ गया। अब इतना के बाद बोला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसको हिंदी में बोला जाता है इकाई सदिश। इकाई सदिश। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटा मॉड वेक्टर ए होता है। वेक्टर ए बटा मॉड वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कितना है बताइएगा, आई टाइप प्लस जे टाइप प्लस 2k टाइप बटा मॉड वेक्टर ए का वैल्यू रूट 6। तो आप इतना पर भी छोड़ सकते, स्वतंत्र है, या इस पर आप बांट सकते हैं। तो ये 6 है, किसके बटा में जाएगा, आई के बटा में जाएगा या जे के बटा में जाएगा या 2 के बटा में जाएगा कि पूरे के बटा में। तो जवाब आ रहा सर पूरे के बटा में। तो 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे प्लस 2/√6। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन के अनुसार मिला लीजिएगा।
कहीं कहीं इतना पर भी आंसर देता, कहीं कहीं बांट के देता। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से नोट करिए और हम आगे चलते हैं। समझ में आया होगा? समझें? जब समझ में आया होगा तो हम आगे चलते हैं। हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। इसके स्थान पर हम दूसरा क्वेश्चन मिटा रहे हैं। बोला है कि the projection of the vector to I type minus J type plus K type on the vector I type minus 2J type plus K type। ये क्वेश्चन 2013 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। समझें? तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन वेक्टर दिया गया सदिश वेक्टर ए बराबर 2i माइनस जे प्लस के और वेक्टर बी बराबर है i माइनस 2j प्लस के। अब दो वेक्टर दिया लिख लिया, यहाँ तो नाम नहीं दिया लेकिन दोनों का हमने नाम लिख लिया। बोला द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेप। तो यहाँ निकालेंगे वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। क्लियर? यहाँ से इंग्लिश में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। फार्मूला होता वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए। दो सदिश दिया है, दोनों के आपस में डॉट कर लो और जो लास्ट वाला वेक्टर बचता है उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दो। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो वेक्टर ए का वैल्यू रख लेते हैं 2i माइनस जे टाइप प्लस के टाइप इनटू बी आई टाइप माइनस 2j टाइप प्लस के टाइप बटा मॉड वेक्टर बी। तब बी का मैग्नीट्यूड मानो बी ट्रांसफर तो 1 ट्रांसफर माइनस 2 ट्रांसफर और 1 ट्रांसफर। इसमें बताना है अब जी आई के साथ गुना जे के साथ और के साथ मल्टीप्लाई। 2 में 1 से मल्टीप्लाई तो 2
माइनस और माइनस प्लस, और जे में दू जे से मल्टीप्लाई, तो दू जे हो रहा मन दू, और के में के से मिला के एक, और यहाँ एक स्क्वायर 8, दो स्क्वायर 4, और एक स्क्वायर 8, तो दू और दू 4 मिला के 5, और ये 4 5 6 का वर्गमूल नहीं, तो ये रूट में रह जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना, 5/√6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना, 5/6। क्लियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना, 5/√6। चलिए हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। 3D और वेक्टर एक के साथ हम पढ़ा रहे हैं, समझे। अब देखिएगा, बोला पहला में तीसरा, इफ वेक्टर ए बराबर 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 3k एंड वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर भाट, और 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया। क्लियर। इसको सॉल्यूशन, गिवन वेक्टर ए बराबर 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 3k, वेक्टर बी बराबर 3i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर। हमें बोला है ए क्रॉस बी निकालने के लिए, तो ए क्रॉस बी के लिए फॉर्मूला होता है आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर। इसके लिए आई के बगल वाले कोएफिशिएंट डाल दीजिए, उसी प्रकार से 5 माइनस। अब इतना के बाद आपको एक चैप्टर क्लास 12th में पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट। जब डिटरमिनेंट जानते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर
आई इंटू छोटा डिटर्मिनेंट माइनस जे इंटू छोटा प्लस के इंटू छोटा। आई के बगल वाले कोफिशिएंट झाप दो 1 3 5 माइनस 2। जे के बगल वाले कोफिशिएंट झाप दो, तो जे के बगल वाले कोफिशिएंट हो रहा 2 3 3 माइनस 2, और के बगल वाला तो 2 और 1 3 5। जब इतना हो गया तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई इन 2 में 1 से तो माइनस 2 और माइनस 5 माइनस जे इंटू 2 2 नीचे 3 9 प्लस के इंटू 5 2 10 माइनस 3। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस कितना हो रहा माइनस 17 आई है। ये माइनस माइनस प्लस और माइनस है ना जी। यहाँ से 9 4 13 तो प्लस 13 जे प्लस 7 के। जब ए क्रॉस बी आ रहे थे इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, समझे 17। अब यहाँ से ए का वैल्यू 17, बी का वैल्यू 13, सी का वैल्यू 7। तो यहाँ से ए क्रॉस बी हम निकालते हैं तो इसका स्क्वायर तो 17 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49। अब जोड़ लीजिए 9 18 29 27 के 7 8 में 2 6 4 10 8 18 2 20 के 0 हाथ में 2 2 3 रूट 507। तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना रूट 507 रूट 507। क्लियर समझ में आया होगा। जल्दी से नोट कर लो। समझे जब हो गया है तो हम क्वेश्चन को जैसा रिमूव कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे के क्वेश्चन आ रहा है। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन
2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 3 बराबर 0 और ये क्वेश्चन 2010 में आया है। ये क्वेश्चन 2010 में आया है, देखेंगे हम लोग। तो आइए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला पता होना चाहिए, प्लेन। प्लेन का मतलब क्या? समतल। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, समतल का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। अब देखो इस टाइप में है जी, एक्स वाई जेड है और 3 कांस्टेंट इक्वल टू 0 है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा सबसे पहले। इसका डायरेक्शन रेशियो, तो यहाँ से सॉल्यूशन तो लिखेंगे प्लेन, गिवन प्लेन, दिया गया प्लेन, गिवन प्लेन क्या है भाई? 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 3 बराबर 0। अब इसका हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो ए का मान 2, बी का मान -3, सी का मान -6। जब ए बी सी पता चल गया तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। आप लोग करिए जरा सा, दिमाग लड़ावा, चला मैथ है। तो सबसे पहले ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू 6, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 9 या 36, 49 का वर्गमूल कितना? 7। तो ये हम लोग का मैग्नीट्यूड पता हो गया 7। अब निकालना डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हिंदी में दिक्कोजाएं। फार्मूला होता है ए बटा अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए का वैल्यू है 2/7। उसी प्रकार से बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो बी का वैल्यू है -3/7। तो सी बटा इतना ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, सी का वैल्यू -6। तो इसका आंसर हो गया कितना? 2/7 -3/7 -6/7। समझा बात? इतना बात समझ में आया तो नोट कर लो। सारे हम क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, जल्दी से नोट करेंगे, आगे हम चलते हैं। हो गया जी।
हो गया तो हम मिटा रहे हैं। आगे हम चल रहे हैं तो क्वेश्चन दिया है पांचवा कि द डायरेक्शन रेशियो of the normal to the plane 3x plus 4y plus 5z माइनस 6 बराबर 0 यार। ये 2022 एट एग्जामिनेशन में आया है, समझा? तो सॉल्यूशन बोला 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 बराबर 0। अब प्लेन का इक्वेशन था x प्लस by प्लस z प्लस d बराबर 0। तो x के y x के और y के और z के जो बगल में कोएफिशिएंट रहता है, जो गुणांक में रहता है, वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो इस प्रकार इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? हिंदी में दिक अनुपात। तो x के बगल में 3, y के 3, 4, 5, और जो 3, 4, 5 आया वो क्या आया? डायरेक्शन रेशियो। तो इस टाइप के क्वेश्चन एगो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। देखिए 3 गो और हम बता रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछ चुका है। देखिएगा, गिनहा दिया है, समझें? हम लिख रहे हैं ना VVI, बोलता है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द x एक्सिस, उसी प्रकार से द डायरेक्शन कोसाइन of the y-axis, the direction cosine of the z-axis। हाँ, एक फॉर्मूला है और if L M N R the direction cosine of a straight line
देन 2017, 2019, 2023 इसका उत्तर यहाँ पर ये सब लिख लेंगे। ये जो हम ब्रैकेट में हम दे रहे हैं सब उत्तर दे रहे हैं। एक्सिस 3 होता है, एक्स वाई और जेड। बोला द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। जब एक्स अक्ष पर बोलेगा तो 1/0, इसका उत्तर हो गया। जब हमें वाई अक्ष पर बोलेगा, वाई अक्ष पर, तब वाई पर 1, इसके आगे पीछे 0, तो यहाँ 0 1 0। जब जेड पर बोलेगा तो इस पर जो शुरू में रहेगा एक्स और वाई पर दोनों पर 0 0 और लास्ट में 1, तो यहाँ 0 0 1। यहाँ पूछा है यस इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन द। तो जब भी स्ट्रेट लाइन का जब डायरेक्शन कोसाइन निकालना रहे तो इसी को लिखा जाता है एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर का वैल्यू 1। ये 4 फॉर्मूला इतना काफी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन की नजर से कि ये हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लो और हम आगे चलते हैं। समझें, इन्हें हम मिटा रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही रह देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लेकिन जब तक आप लोग मेहनत करो।